जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। अभी 2-4 साल पहले इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मुकदमा चला। एक फार्मेसी ने, एक दवाइयों को बनाने वाले कारखाने ने एक दवा इजाद की, शामक दवा, जो प्रसव की पीड़ा को दूर कर देती है। स्त्रियां उसे लें तो प्रसव की पीड़ा नहीं होती, बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन उसके बड़े घातक परिणाम हुए। बच्चे पैदा हुए अपंग, अंधे, लंगड़े, लूले। सैकड़ों लोगों ने प्रयोग किया और अब सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं उस फार्मेसी पर कि उन्होंने उनके बच्चों की हालत खराब कर दी। माँ को तो पीड़ा नहीं हुई, लेकिन जिस जहर ने हालत खराब कर दी, माँ की पीड़ा छीन ली, उस जहर ने बच्चे को विकृत कर दिया। वह जिसको हम प्रसव की पीड़ा कहते हैं, वह स्वाभाविक है, वह आवश्यक है, वह होनी ही चाहिए। उसको रोकना खतरनाक है। जापान अकेला राष्ट्र है जिसने कानून बनाया है कि प्रसव पीड़ा को रोकने के लिए कोई दवाई इजाद नहीं की जा सकती। बड़ी जिम्मेदारी की बात है। सिर्फ अकेला राष्ट्र है सारी दुनिया में, क्योंकि प्रसव पीड़ा बच्चे के जीवन की शुरुआत है। माँ को ही पीड़ा होती है ऐसा नहीं है, बच्चे को भी पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा से ही कुछ निर्मित होता है। मैंने सुना है एक किसान परमात्मा से बहुत परेशान हो गया। कभी ज़्यादा वर्षा हो जाए, कभी ओले गिर जाएं, कभी पाला पड़ जाए, कभी वर्षा न हो, कभी धूप हो जाए, फसलें खराब होती चली जाएं, कभी बाढ़ आ जाए और कभी सूखा पड़ जाए। आखिर उसने कहा कि सुनो जी, तुम्हें कुछ किसानी की अक्ल नहीं, हमसे पूछो। परमात्मा कुछ मौज में रहा होगा। उस दिन उसने कहा, अच्छा तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा कि 1 साल मुझे मौका दो, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, देखो कैसा दुनिया को सुख से भर दूँ, धन धान्य से भर दूँ। परमात्मा ने कहा, ठीक है, 1 साल तेरी मर्जी होगी, मैं दूर रहूँगा। स्वभावतः किसान को जानकारी थी, काश जानकारी ही सब कुछ होती। किसान ने जब धूप चाही तब धूप मिली, जब जल चाहा तब जल मिला। बूंद भर कम ज़्यादा नहीं, जितना चाहा उतना मिला। कभी धूप, कभी छाया, कभी जल, ऐसा किसान मांगता रहा और बड़ा प्रसन्न होता रहा, क्योंकि गेहूं की बालें आदमी के ऊपर उठने लगीं। ऐसी तो फसल कभी न हुई थी। कहने लगा, अब पता चलेगा परमात्मा को। न मालूम कितने ज़माने से आदमियों को नाहक परेशान करते रहे। किसी भी किसान से पूछ लेते, हल हो जाता मामला। अब पता चलेगा। गेहूं की बालें ऐसी ही हो गईं जैसे बड़े बड़े वृक्ष हों। खूब गेहूं लगे। किसान बड़ा प्रसन्न था, लेकिन जब फसल काटी तो छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं भीतर थे ही नहीं, बालें ही बालें थीं, भीतर सब खाली था। वह तो चिल्लाया कि हे परमात्मा, यह क्या हुआ? परमात्मा ने कहा, अब तू ही सोच, क्योंकि संघर्ष तो तूने कोई मौका ही न दिया। ओले तूने कभी मांगे ही नहीं, तूफान कभी तुमने उठने न दिए, आंधी कभी तूने चाही नहीं, तो आंधी, अंधड़, तूफान, गड़गड़ाहट, बादलों की, बिजलियों की चमचमाहट, तो इनके प्राण संग्रहित न हो सके। ये बड़े तो हो गए, लेकिन पहुँचे हैं संघर्ष
आदमी को केंद्र देता है, नहीं तो आदमी पहुंचा रह जाता है। इसलिए तो धनपतियों के बेटे पहुंचे मालूम होते हैं। जब धूप चाही धूप मिल गई, जब पानी चाहा पानी। न कोई अंधड़ न कोई तूफान। तुम धनपतियों के घर में कभी बहुत प्रतिभाशाली लोगों को पैदा होते न देखोगे। पहुंचे गेहूं की बाल ही बाल होती है। गेहूं भीतर होना नहीं, थोड़ा संघर्ष चाहिए, थोड़ी चुनौती चाहिए। जब तूफान हिलाते हैं और वृक्ष अपने बल से खड़ा रहता है तो बड़े तूफानों को हराकर खड़ा रहता है। आंधियां आती हैं, गिराते हैं और फिर गेहूं की बाल फिर खड़ी हो जाती है तो बल पैदा होता है। संघर्षण से ऊर्जा निर्मित होती है। अगर संघर्षण बिल्कुल न हो तो ऊर्जा सुप्त की सुप्त रह जाती है। प्रसव पीड़ा माँ के लिए ही पीड़ा नहीं है, बेटे के लिए भी पीड़ा है, लेकिन पीड़ा से जीवन की शुरुआत है और शुभ है। नहीं तो पहुंचा रह जाएगा बच्चा, उसमें बल न होगा। और अगर बिना पीड़ा के बच्चा हो जाए तो माँ के भीतर जो बच्चे के लिए प्रेम पैदा होना चाहिए वह भी पैदा ना होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बहुत पीड़ा से पाते हैं तो उसमें हमारा एक राग बनता है। तुम सोचो कि हिलेरी जब चढ़कर पहुंचा हिमालय पर तो उसे मज़ा आया। वह तुम हेलीकॉप्टर से जाकर उतर जाओ तो थोड़े ही आएगा। उसमें सार ही क्या है, हेलीकॉप्टर भी उतार दे सकता है, क्या अड़चन है। मगर तब तक बात खत्म हो गई। तुमने श्रम न किया, तुमने पीड़ा न उठाई तो तुम पुरस्कार कैसे पाओगे। यही गणित बहुत से लोगों के जीवन को खराब किए है। मंजिल से भी ज़्यादा मूल्यवान मार्ग है। अगर तुम मंजिल पर तत्क्षण पहुंचा दिए जाओ तो आनंद न घटेगा। वह मार्ग का संघर्षण, बेमार्ग की पीड़ाएं, बेइंतजारी के दिन, बेप्रतीक्षा की रातें, बेआंसू, वह सब सम्मिलित है। तब कहीं अंततः आनंद घटता है। हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो तो विष्णु चैतन्य दर्द है, मुझे पता है। आने में भी तुम मेरे पास डरते हो, वह भी मुझे पता है। घबराओ मत, आओ अपने को बाहर छोड़कर आओ, बैठो मेरे पास एक शून्य कोरी किताब की तरह, ताकि मैं कुछ लिख सकूं तुम पर। लिखे लिखाए मत आओ, गुदे गुदाए मत आओ, अन्यथा मैं क्या लिखूंगा। तुम मुझे लिखने का मौका दो, खाली आओ ताकि मैं तुम में उड़ेल अपने को और भर दूं तुम्हें। इसका मतलब यही है, केवल आप अपने पास सरकें, बेमन से। मन में कोई विचार, कोई वासना, कोई शिकायत कुछ न रह जाए। बिल्कुल कोरे हो जाओ, फिर वह तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। फिर वही बढ़ेगा, वही पहुंचाएगा, वही दिखाएगा रास्ता। अपने को खाली कर दो, कोरा कर दो, अन्यथा मैं क्या लिखूंगा। तुम मुझे लिखने का मौका दो, खाली आओ ताकि मैं तुम में उड़ेल अपने को और भर दूं तुम्हें। शास्त्रों से भरे मत आओ, शास्त्र तो मैं तुम्हारे भीतर पैदा करने को तैयार हूँ। तुम्हें शास्त्र लेकर आने की ज़रूरत नहीं। तुम सिद्धांतों और तर्कों के जाल में मत पड़ो। तुम आओ चुप, तुम आओ हृदयपूर्वक भाव से भरे। मुझे एक मौका दो, तुम्हें निखारूं, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ूं। आप धीरे धीरे अपने पास सरकें, प्रेम पूर्वक भाव के साथ सरकें। मन में कुछ न रह जाए, बिल्कुल आनंद ही आनंद झरने लगेगा। आप ज़रूर अनुभव करें। मैंने तो ऐसा अनुभव किया हुआ है। जब आपके मन में कोई विचार, कोई वासना, कोई चित्र स्मृति, कोई कामना नहीं रह जाती तो वह आपके भीतर कहीं न कहीं, बिल्कुल तुच्छ मात्रा में भी सही, लेकिन प्रेम जन्म लेता है। और मैं वहाँ पर यही प्रेम की बात कर रहा हूँ। इसे आज जन्म दें। यही जन्मों जन्मों से आपने और घोंटते रहे हैं आप इसे। बाहर की चीज़ों की अपेक्षा आप इससे करते रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी न करें आप, इसे बिल्कुल भी न दबाएं। अब समय आ गया है, जन्मों जन्मों से
भीतर बैठी हुई आवाज़ को हमने दबाए रखा। उसकी एक न सुनी, लेकिन अब उसे मौका देना है और उसे एक आनंद मात्र जीवन देना है। उसकी सुननी है, उसके जैसा हो जाना।